हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बड़े टाइम फ्रेम्स का। जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, यानी कि मंथली वीकली इन टाइम फ्रेम के ऊपर मेजर फोकस होता है। जो प्राइस का स्ट्रक्चर होता है वो इन टाइम फ्रेम के ऊपर होता है और एग्जीक्यूशन होता है छोटे टाइम फ्रेम वाइज, जैसे डेली, आवरली। पर जब बड़ी रैली आती है तो वो बड़े टाइम फ्रेम से थोड़ा बड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, तो बड़ा पैसा भी बनता है। तो चलिए इस बड़े टाइम फ्रेम को समझते हैं एक एग्जांपल लेके। बहुत कुछ सीखोगे। बेसिक्स, जो स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हैं वो वही हैं, वही इंट्राडे में लगते हैं और वही बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन बस बड़े टाइम फ्रेम की जब बात आती है तो हमारे पास क्या होता है? समय। समय आपने सुना होगा, ये समय ही तो है जो सबके पास नहीं है। जिनके पास समय है वो सीखते हैं, जिनके पास समय नहीं है वो थोड़ा सा, मैं कहूंगा, जल्दबाजी में टिप्स की तरफ जाते हैं। लेकिन सीखने के लिए तो समय देना ही पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा दो या ना दो, लेकिन सीखने के लिए समय देना पड़ता है। ये अब तक आप भी समझ चुके होंगे। लेकिन सीखी हुई चीज फिर कभी भूली नहीं जाती, तो इसलिए थोड़ा समय जरूर दीजिए सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और चलते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है, बस आपको प्रैक्टिस करना। जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े टाइम फ्रेम्स, तो आइनॉक्स विंड एनर्जी का एग्जांपल लेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे इसके माध्यम से। तो आपके सामने सबसे पहले चार्ट आ रहा है। जैसे बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है तो देखिए, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ये मंथली टाइम फ्रेम है, यानी कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ध्यान से देखना और समझना कि कितने पेशेंस की जरूरत होती है। अब आप यहाँ पे अगर देखो और रिलेट करो, देखिए एक मंथ की एक कैंडल है, रैली आई 2 महीने में, जो भी मूव यहाँ पे हुआ, ये प्राइस 500 से गया सीधे 1200 के लेवल पे इस रैली में, सोच सकते हो। उसके बाद जो कंसोलिडेशन करेक्शन होती है वो 1 2 3 4 5 6 महीने तक का करेक्शन होता है। लेकिन वॉल्यूम देखना, फिर अगले 2 महीने, उस पूरे 6 महीने के पेशेंस का पूरा जवाब आपको मिलता है और स्टॉक 1100 से 2200 पहुंच जाता है। अब आप रिलेट कीजिए, बेसिक प्राइस एक्शन की जब भी हम बात करते हैं हम क्या देखते हैं? इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, यही तो देखते हैं बेसिक प्राइस एक्शन में। डाउन साइड में इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। इस पार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले इंपल्स को देखते हैं, वॉल्यूम का रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए इससे परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, देखिए। और जब ये चीजें रिजॉल्व होती है तो एंट्री लेते हैं लो रिस्क के साथ और एंजॉय करते हैं इस रैली को। ये बड़ा टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे कभी आपको इस तरीके से, जरूरी नहीं, अब ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि ये करेक्शन इतनी बड़ी चले। कई बार ये करेक्शन 2-3 महीने में ही समाप्त हो जाती है और आपको बड़ी रैली देखने को मिलती है। कई बार ये 4-5 महीने भी ले लेती है और कई बार ये थोड़ा और टाइम भी ले सकती है और फिर आपको रैली देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट, ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। और उस टाइम पे अगर आप इसको देखो तो मार्केट ने मार्च एंड से भागना स्टार्ट कर दिया था, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर दी थी और कुछ अप्रैल में भागे। लेकिन ये स्टॉक मई और जून की ये कैंडल्स आप देख रहे हो तो काफी लेट रिएक्ट किया मार्केट के हिसाब से, लेकिन आपको पूरा रैली दिया। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे डिकोड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली का छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास होता है वीकली। अब रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। अब उसी छोटे टाइम फ्रेम को जब आप देख रहे हो, देखिए किस तरीके से ये करेक्शन आ रही है। और जैसे जैसे आप रिलेट करोगे इस साइकिल को, आप समझ लिए होंगे कि बढ़िया पॉजिटिविटी है और करेक्शन आती है। और करेक्शन का हिसाब किताब देखिए, करेक्शन किस तरीके से है। इस तरीके से हमने बहुत सारी करेक्शन देखी है, धीरे धीरे करके डिमांड ऊपर बढ़ती जाती है और फिर फाइनली फॉल और फिर फाइनली रैली आपको देखने को मिली सीधे 1200 से 2200 के लेवल पे। करेक्शन में कभी भी हो, म्यूटेड वॉल्यूम अगर आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना ये करेक्शन टाइम ले रही है, लेकिन उसके बाद बड़ी रैली भी देगी। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। अब इसी को और छोटे टाइम फ्रेम वाइज डिकोड करते हैं। इससे भी छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास कौन सा है? बहुत सही, डेली टाइम फ्रेम। अब रिलेट कीजिए, देखिए रिलेट करोगे तो आप इसको समझ पाओगे कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। कुछ नहीं, बेसिक आपको लाइंस ड्रॉ कर देनी है। हमेशा ये लाइंस जो है ना, सिंपल सिंपल लाइंस, ये बहुत काम करती है। देखिए बहुत सिंपल प्लेन लाइंस आपको ड्रॉ करनी है।
स्ट्रेट लाइंस, ये एरिया कवर हो गया, ये एरिया कवर हो गया, ये एरिया कवर हो गया। और दूसरा जैसे मैंने आपको कहा कि लाइंस ड्रॉ कर देनी, तो आप इनको लाइंस को ड्रॉ कर सकते, देख सकते हो, देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है, कंसोलिडेशन। और फिर देखिए ब्रेकआउट आता है, ये लाइन जो हमने अपर बाउंड्री को टच करते हुए ब्रेकआउट आया, फिर क्या चाहिए, और ब्रेकआउट का वॉल्यूम देखिए, साइकिल कौन सी है, पॉजिटिव। ब्रेकआउट का वॉल्यूम, पुल बैक, 1200 के आसपास का इंपॉर्टेंट एरिया, डीप स्टॉप लॉस, उससे डीप स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस, तीन स्टॉप। कंसोलिडेशन देखिए कितना बढ़िया चला है, 1200 से 1300 तक पूरा कंसोलिडेशन चला। उसके बाद जो आपने देखा पूरी रैली एंजॉय करी, देख रहे हो। तो ऑलमोस्ट ये शेयर देखिए 1200 से 2200 पहुंचा है, तो 2250 तक ये गया है। मैं कहूंगा 80-90% की रैली देखने को मिली। लेकिन जो गाइडेंस आई वो कहां से आई, बड़े टाइम फ्रेम से। कहां से आई, बड़े टाइम फ्रेम से। आपने देखा मंथली को, इंपल्स करेक्शन, जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो कहां पे देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे। किस पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। फिर वॉल्यूम का ओवरऑल पर्सपेक्टिव कहां से देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी मंथली टाइम फ्रेम पे। तो कितना टाइम आपको मिला सोचने के लिए, बहुत टाइम मिला। जैसे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद कितने दिन आपको मिले एंट्री के लिए, बहुत दिन मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 दिन मिले एंट्री के लिए। तो बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा पेशेंस, बड़ा मौका, बड़े दिन मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम निकल गया, एक नहीं तो दूसरे स्टॉक पड़े हुए। तो आपको टाइम मिलता है, सोचने के लिए टाइम मिलता है, एंट्री के लिए टाइम मिलता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए टाइम मिलता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग के लिए ओवरऑल टाइम ही टाइम है। तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं होती। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट अब मैं आपको लेके चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे अब आप जरा सोचिए कि वो जो टाइम था कैसे बदला। इंपल्स, करेक्शन, वॉल्यूम, करेक्शन, वापस रैली। देखिए अब मान लो आप यहाँ पे, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का जून का फ्यूचर है, आप नहीं निकल पाए तो आप कहोगे यार देखिए आपने टारगेट लिया था इस पॉइंट से 18,740 से या 18,840, 100 पॉइंट यहाँ पे गया था, आपने कहा भाई ये 18,820 यानी कि 100 पॉइंट ये रैली गया, तो ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट ये रैली करेगा, 820 के आसपास, 920 के आसपास तक का टारगेट लेंगे, नहीं गया। देखिए नीचे आया एकदम। डिसीजन मेकिंग में टाइम कम है, यहाँ पे जो करना है जल्दी करना है, एंट्री करना है तो करना है, नहीं तो निकल गया भाई। जो आपने सोचा एंट्री करना है तो करना, नहीं तो निकल गया। लेकिन वहां पे आपको कितना टाइम मिला, क्योंकि एक कैंडल पूरे दिन लगा रही है बनने में। देखिए पूरा दिन लगा रही है बनने में, सोचने में, समझने में। तो आपको टाइम मिला 1200 से लेके 1350 के आसपास तक, बहुत टाइम मिला। इवन इस कंसोलिडेशन में भी बहुत टाइम मिला। तो ये फायदा है किस चीज का, बड़े टाइम फ्रेम का। क्या फायदा है, टाइम है सोचने का, निकलने का, डिसीजन को बदलने का। मान लो आपको लग रहा हो यार मैं तो ये तो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो निकल लो, कोई बड़ा लॉस नहीं है। आपके पास डीप रिस्क है, आपके पास पोजीशन साइज कम रख सकते हो, बढ़ा सकते हो, इन बिटवीन कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या है, टाइम है। तो सबसे बड़ा फायदा बड़े टाइम फ्रेम का क्या है कि भाई बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़ा टाइम है, और लेकिन पेशेंस भी बड़ा है। तो पेशेंस बड़ा है तो बड़ी रैली भी देगा। तो सब कुछ ओवरऑल बढ़िया। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप इस चीज से सीख बहुत कुछ रहे होंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम को हमने समझा और बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल साधारण स्ट्रक्चर को आपने देखा। बस यही साधारण स्ट्रक्चर ही काम करते हैं। इंपल्स आई, करेक्शन आई, रैली आई, बस साधारण के ऊपर चलना है, सिंपल के ऊपर चलना है। बहुत ही बढ़िया। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको 5000 चार्ट्स के लिए कहा जाता है पर मंथ का। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि खाली वीकेंड पे प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली आप देखिए हर दिन 50 स्टॉक, बस 50 स्टॉक पकड़ने हैं, 50 स्टॉक पकड़ने हैं, और वो भी जो सबसे ज्यादा भागे हैं पर डे में। उसके बाद वीकेंड के 50 स्टॉक, और उसके बाद मैं कहूंगा और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखिए किसी ने रोका तो है नहीं, 50 की जगह 100 पकड़ लीजिए, 100 की जगह 150 पकड़ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए जितना आपके पास टाइम है। लेकिन धीरे धीरे करके ये 50 स्टॉक 100 स्टॉक की जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा टाइम नहीं लेती है। टाइम आएगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपका आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट में काम खत्म हो जाएगा कि बहुत सारे स्टॉक्स आप देख लोगे। वीडियो को शेयर कीजिए आप, और लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीकेंड का यूज कीजिए प्रैक्टिस में। वो 5000 चार्ट जरूर प्रैक्टिस करें, वीकेंड का यूज कीजिए, और प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए। बहुत कुछ सारे बेसिक्स इसी में है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।